मान्यताओं के अनुसार एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों से बेहद शक्तिशाली और मायावी मानी जाती है, लेकिन इनका अस्तित्व आज भी बहुत से लोगों के लिए संदेह का विषय है और यही संदेह जिन्नों को मिस्टीरियस बनाते हैं। तो क्या वाकई जिन होते हैं? यूं तो जिन इस्लाम और अरबी लोक कथाओं के आध्यात्मिक प्राणी हैं, जिनका जिक्र कुरान और अन्य इस्लामी ग्रंथों में किया गया है। कुरान के अनुसार कुदरत ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्तों को लाइट यानी रोशनी से और जिन्नों को आग से बनाया है। इनका भी अपना शरीर होता है, लेकिन ये अधिकतर अदृश्य रहते हैं और ये इंसानों से बात करने और उन पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ के लिए ये दावा किया जाता है कि उस जगह पर जिन्नों का बसेरा है और लोग इस जगह पर जिन्नों से मदद मांगने आते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस जगह के बारे में, लेकिन उससे पहले जिन्नों के अस्तित्व पर कुछ प्रकाश डालते हैं। जिस तरह इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, उसी तरह जिन्न भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जिन्न भी इंसानों की तरह अपने समुदाय में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये एकांत पसंद होते हैं। इसी कारण ये अपना बसेरा दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ों, पेड़ों, हवाओं, सुनसान किलों और मकानों में बनाते हैं। जिन्नों को अपनी इच्छा से फैसले लेने की आज़ादी अल्लाह से मिली है और उनकी ये आज़ादी उन्हें इंसानों की ज़िंदगी में अपना प्रभाव डालने का अवसर देती है। ऐसा माना जाता है कि जिन्न अगर चाहे तो किसी इंसान को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकते हैं और कोई बुरा जिन्न किसी इंसान की ज़िंदगी को तबाह भी कर सकता है। जिन्न के बसेरे का पता लगाना यूं तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां एक दो नहीं बल्कि अनेकों जिन्नों का बसेरा है और इस जगह का नाम है फिरोशा कोटला। फिरोशा कोटला यूं तो वहां मौजूद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि इस स्टेडियम को ये नाम यहाँ मौजूद फिरोशा के किले से मिला है और इसी किले में जिन्नों का बसेरा होने का दावा किया जाता है और इसी कारण इस किले को जिन्नों का किला भी कहा जाता है। बादशाह फिरोशा तुगलक ने सन 1354 में दिल्ली के 5वें शहर फिरोशाबाद का निर्माण करवाया और इस शहर में कई मदरसे और बावलियों का निर्माण भी करवाया गया और साथ ही इस किले का भी निर्माण करवाया गया, जिसमें एक मस्जिद भी बनवाई गई। लेकिन वक्त के साथ ये किला वीरान हो गया और खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन यहाँ जिन्न इस किले से कैसे जुड़ गए, इस बात की पुख्ता जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन इतिहासकारों और किंवदंतियों की अगर माने तो सालों से ये किला वीरान हुए सूफी संत हजरत बदरुद्दीन समरकांदी से यहाँ के जिन्हों ने गुजारिश की कि किले के अंदर सुनी पड़ी मस्जिद में फिर से नमाज अदा करवाई जाए और इस जगह को दोबारा खुदाई नूर से रोशन किया जाए। तब संत बदरुद्दीन ने लोगों को समझाया कि जिन्न भी इंसानों की तरह खुदा की बनाई एक रचना है, जिनसे डरने की जरूरत नहीं है। और तभी से यहाँ की मस्जिद में नमाजी जाने लगे और बदले में यहाँ के जिन्न यहाँ के लोगों की मदद करने लगे और तब से ये दस्तूर बदस्तूर जारी है। यहाँ आने वाले फरियादी अपनी समस्याएं यहाँ के जिन्नों को बताते हैं और कई लोगों का दावा है कि यहाँ के जिन्नों ने उनकी फरियाद को कई बार सुना भी है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी समस्या जिसका समाधान आप यहाँ के जिन्नों से पाना चाहते हैं, उसे एक चिट्ठी पर लिख कर रख दिया जाता है और रात के समय जिन्न यहाँ पर आते हैं और लोगों की चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। यदि आप यहाँ कभी गए तो आपको भी यहाँ अनेकों चिट्ठियाँ इन दरवाज़ों पर लटकी हुई दिखाई देंगी। जो लोग जिन्नों या ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, उनके लिए शायद ये हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन जिन लोगों का यहाँ के जिन्नों पर विश्वास है, वह मानते हैं कि उनके बिगड़े काम यहाँ के जिन्नों ने ही बनाए हैं। इस जगह पर एक मान्यता ये भी है कि जब यहाँ के जिन्न किसी का बिगड़ा काम संवार देते हैं, तब वह फरियादी से अपने लिए कुछ करने को कहते हैं और उस फरियादी को जैसा जिन्न ने कहा हो ठीक वैसा ही करना पड़ता है, वरना उस फरियादी को दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। आसपास के अनेकों लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि फिरोशा के किले में जिन्नों का बसेरा है, लेकिन आज तक यहाँ के जिन्नों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुँचाई है। दिल्ली के इस अद्भुत जगह के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अपनी राय आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर आपको मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी चैनल की
वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।